परमात्मा आनंदे मुमुक्षु स्वार्थ संवेदे निष्प्रवृत्तिक्षमाचष्टे यस्य स्वयं स्वभावाति तस्मै सन्नामस्तु परम ब्रह्म प्रज्ञान कौन सा नहीं बोला? सातवां आठवां सातवां बोल रहे थे कि सब? सात आठ और 9 एक एक बोल लेते हैं तो सबके आ जाएगा। 2-3 घंटा ऐसे बोल आ जाएगा। ठीक है ना? इधर मैम एक बार वापस बोलना चाहती हूँ श्लोक। नहीं, अभी टाइम बहुत हो गया, रुक जाइए। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। और इसके अंतर्गत यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि जीव को वास्तव में वस्तु स्वरूप यथार्थ क्यों नहीं पता चलता। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसी वस्तु स्थिति है, वैसी फील क्यों नहीं होती है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि भोगों में सुख नहीं, ये वस्तु स्थिति है। और संसार में कोई भी किसी का सगा या दूसरे के माध्यम से हमको सुख दुख होता है, ऐसा है नहीं। यानी कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं है। भोगों में, विषयों में सुख है नहीं, वास्तविकता तो ये है। लेकिन संसारी जीवों को, मोही जीवों को, मिथ्यादृष्टि जीवों को ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि मोह का पर्दा इतना गाढ़ा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। मोह के कारण, क्योंकि मोह से आच्छादित है, मोही है, इसलिए उसको ये वस्तु स्थिति समझ में नहीं आती है। और उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि जितनी भी जो चीजें हैं, बाहरी जो भी चीजें दिखती है, अपने से अलावा, अपने अलावा, यानी मैं कौन कि मैं तो जीव, और मेरे अलावा शरीर है, घर है, धन है, माता पिता, भाई बहन जो भी है, वो सब क्या है? अपने से सर्वथा भिन्न है, अलग है, अलग स्वभाव वाले हैं। लेकिन फिर भी ये जीव उनको क्या करता है? अपना मानता है। क्यों मानता है? मोहे समृतम ज्ञान, क्योंकि वो मोह से ज्ञान ढका हुआ है। और ये घर वालों की स्थिति कैसी है? जितने भी परिवारजन दिखते हैं, एक घर में हम रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, हमारे तो बहुत प्रेम है और सब हम तो एक से हैं, एक से स्वभाव वाले हैं, ये सब दिखता है। लेकिन सबकी स्थिति कैसी है? सब कहाँ से आए हैं? अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से। जैसे पक्षी आते हैं, वैसे ही अलग अलग गतियों से, अलग अलग स्थानों से। क्या सारे के सारे एक ही जगह से आए हैं? आते तो हैं। आदिनाथ, भरत और बाहुबली
तीनों कहाँ से आए थे? अरे स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग में भी सर्वहार सिद्धि से आए थे तीनों, तीनों वहीं थे। लेकिन फिर भी तीनों एक साथ ही उतर के आ गए थे क्या? आदिनाथ कब आए, भरत जी कब आए, बाहुबली कब आए? अलग अलग समय पे आए ना। और वहां से आए, चलो ये तो एक संयोग बन गया कि तीनों वहीं थे। बाकी के सब लोग, अच्छा नंदा और सुनंदा भी वहीं से आई होंगी सर्वहार सिद्धि से। नंदा और सुनंदा, वहां स्त्रियां है ही नहीं, देवियां है ही नहीं, तो वो तो आ ही नहीं सकती। वो तो जहां से भी आई होंगी नीचे से ही आई होंगी, स्वर्ग में ही सही भले। लेकिन और इतने सारे भाई बहन भरत जी के, आदिनाथ के पुत्र पुत्री, सब सब कोई वहीं से आए हैं, एक ही जगह से, ऐसा नहीं है। और सब एक ही जगह चले गए हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों से सब आते हैं और सब अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। कैसे? कि अपने अपने कार्य के अनुसार, अपने अपने कार्य के वश से, कार्य के वश से मतलब जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म की पराधीनता से, उस कार्य के वश से, वो जैसा जैसा जिसने जो काम किया है, उस कार्य की पराधीनता के वश से सब अपने अपने अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थानों पे। हाँ, 923 पुत्र आए, वो कहाँ से आए? एक जगह से आए। लेकिन जहाँ से भरत जी आए वहीं से आए क्या? आए तो भरत जी के घर में, लेकिन जहाँ से भरत जी आए थे वहीं से आए क्या? वहां से तो नहीं आए। वो कहाँ से, निगोद से निकल के आए। लेकिन सब ये तो कोइंसिडेंस है, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन निगोद से निकल के सीधा मनुष्य बन के जीव मोक्ष जा सकता है, मतलब पॉसिबल है, ऐसा नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि तो आ ही सकता है। मिथ्या दृष्टि तो कोई गारंटी नहीं है कि ये पुरुष ही बनेगा। आज जितने पुरुष दिख रहे हैं, और अगर वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, तो अगले भाव में स्त्री हो सकते हैं। आज जो स्त्रियां दिख रही हैं, मिथ्या दृष्टि है, अगले भाव में पुरुष भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि होने पर भी वो पुरुष वेद के आश्रम के जो कारण है कि यानी पुरुष वेद और स्त्री वेद और नपुंसक वेद के आश्रम के कारण क्या है? कि काम वासना की मंदता, वो पुरुष वेद के आश्रम का कारण है। और काम वासना की तीव्रता, वो स्त्री वेद के आश्रम का कारण है। और अत्यधिक तीव्रता, वो नपुंसक वेद के आश्रम का कारण। तो वो कारण अलग है, वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, उसमें क्या है? अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखिए, तो यहाँ पर ये अपनी बात चल रही थी 8वें श्लोक के, नहीं 9वें श्लोक के संदर्भ में। यहाँ टीका हो गई थी अपनी, भावार्थ पढ़ना था अपने को। टीका का एक पैराग्राफ ही रह गया था। 24, पेज नंबर है 24, दूसरा पैराग्राफ। तो हे भद्र, तो हे भद्र, हित बुद्धि रूपी, तो मतलब ये ऊपर से पढ़ लेते इस प्रकार। इस प्रकार संसारी जीव भी नरकादि गति स्थानों से आकर कुल में यानी कुटुंब में अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं, और अपने आयु काल के अंत में अपनी अपनी पराधीनता के कारण अनियम से यानी नियम बिना देवगति आदि स्थानों में चले जाते हैं। यानी वो कर्म की पराधीनता है ना, जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म की पराधीनता वश, तो स्व से स्व कार्य वशात, वो अपने अपने कार्य के वश, कर्म की पराधीनता के वश से, बिना नियम, कोई नियम नहीं है कि जहां से जो आया है वहीं जाएगा, सारे घर के वहीं गए हैं तो ये भी वहीं जाएगा, ऐसा बिना नियम से देवगति आदि स्थानों में चले जाते हैं, ऐसी प्रतीति विश्वास कर। तो हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए, अर्थात ये हितकारक हैं ऐसा समझकर अपने माने हुए, सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदि हैं,
उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा। जो पिछला श्लोक था ना, सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सर्वथा अन्य स्वभावानी फिर भी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, तो वो सर्वथा अन्य स्वभाव वाले कैसे हैं, उसके लिए कहा कि दिग्देशेभ्य फला इत्य, अलग अलग दिशाओं से आए हैं और अलग अलग दिशाओं में सब जाने वाले हैं। कि अगर सबके स्वभाव एक से ही होते तो सब एक ही जगह से आते और एक ही जगह जाते, लेकिन सब अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, इसका मतलब है स्वभाव अलग अलग है। और फिर भी क्या कर रहा है कि मूढ़ है स्वानी, वो स्वयं मान रहा है, स्वानी मान रहा है, वो ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसा आत्म भाव और आत्मीय भाव में जो कर रहा है, वो करना कैसा है, वो करना बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। तो जिसमें तुमने हित बुद्धि, ये सब मेरे हितकारक हैं, ये मुझे हित करने वाले हैं, मेरे लिए उपकारक हैं, लेकिन ऐसा समझकर तूने उसमें अपना पना मान रखा है, वो कैसा, मतलब वो व्यर्थ है। तो हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए, अर्थात ये हितकारक है ऐसा समझकर अपने माने हुए सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदि हैं, उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा। यदि वस्तुतः वे शरीर आदि तुझ आत्म स्वरूप हो, तो तू उस अवस्था में ही होने पर भी अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो जाते। तू तो उसी अवस्था में है और वो अन्य अवस्था को प्राप्त हो जाते। हम मनुष्य बने रहेंगे तो देव गति में चला, ऐसा कैसे हो जाता है, अन्य अन्य गतियों में चले जाते हैं। तो उसमें यदि वह तुझ रूप हो, यदि वो मुझ रूपी या आत्म भाव कर रखा है ना, तो यदि वो मुझ रूपी हो तो मैं तो उसी अवस्था में हूँ और वो अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त करती। अतः मोह रूप आवेश का परित्याग कर वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा देख, ऐसा दृष्टांत में समझने योग्य है। यानी जैसे तैसे कैसे भी करके जीव का मोह छूटे। यानी यहाँ कोई कुटुंब परिवार, कहीं ऐसा लिखा है ठगों की टोली है क्या और भी बातें, तो कोई कुटुंब परिवार से दुश्मनी है कि दुश्मन है ऐसा नहीं, लेकिन वहां जो मोह जमा हुआ है घर में, धन में, उससे पुत्र माता पिता आदि में, वो जो मोह है, वो मोह संसार से छूटने नहीं दे रहा है। तो वो मोह कम कैसे हो कि जब ऐसा विचार करेंगे तभी तो मोह कम होगा। तो कोई व्यक्ति अपने को छोड़ के चला गया हो, मतलब दूसरी गति में चला गया हो, ऐसा नहीं समझ लो, अपना बेटा और अमेरिका चला गया और अपन मना कर रहे थे बेटा यही कर ले नहीं माना और चला गया। अब क्या करें, अब उसकी याद आती है, दुखी होते हैं, तो अब क्या करें, अब क्या उपाय है। अब वही याद करेंगे, वो इतना अच्छा था और ऐसा था और ऐसा था और छोड़ चला गया, तो फिर क्या होएगा, सुखी होंगे क्या, और यही विचार कर करके दुखी होंगे ना। तो अब कि एक बार ये वस्तु स्थिति है, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं जाते हैं, ये सोच लो अभी तो बेटा है तो अपन उसकी बुराई नहीं सोच सकते। अब मान लो कोई मित्र हो अपना और वो बहुत पक्का अच्छा बढ़िया पास फ्रेंड, और फिर कहीं ऐसा हो जाए कि वो अपने को छोड़ के चला जाए, तो उधर अपना कहना नहीं मान, फिर क्या करते हैं, उससे उस दुख को दूर करने के लिए क्या विचार उत्तम है कि उसके माइनस पॉइंट देखो कि अच्छा है वो ऐसा था कि अपन दूसरे के दोष देखने की बात नहीं है, लेकिन अपना मोह, हमारा मोह उससे कम कैसे हो कि वो रहता था तो हम ऐसे फंसे रहते थे वैसे फंसे रहते थे, अच्छा है अब अपन फ्री हो गए। जो भी बच्चों के संबंध में भी सोचा जा सकता है, पति पत्नी के संबंध में भी सोचा जा सकता है कि यदि वो रहता है यहाँ तो हम ऐसे अटके रहते, अब अपन फ्री हो गए, चलो धर्म ध्यान में लगो, ऐसा सोच सकते हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मोह को कम करने। तो वो जीव का कुटुंब में यहाँ यही मेरे हितकारक है, यही मेरे उपकारक है, उसमें फंसा रहता है। तो वो मोह कम करने के लिए ऐसा नहीं, लेकिन कोई झूठा ही, जैसे बच्चे को बहलाने के लिए कह दिया, बच्चा गिर गया जमीन पे और रोने लग गया, तो क्या करते हैं, ले इसकी पिट्टी कर दी, धप धप दो जमीन के देते हैं और वो खुश हो जाता है।
तो ऐसा झूठा नहीं फैला रहे, वास्तविकता यही, ये वास्तविकता है और उस वास्तविकता को स्वीकार कराया जा, मोह को छुड़ाने के। भावार्थ, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छानुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। देखो लिखा है कहाँ से आते हैं, नरक गति आदि स्थानों से आते हैं, और जाते कहाँ हैं। अच्छी बात करेंगे जाने के लिए, तो भले ही बुरी से बुरी जगह से आया हो, लेकिन कोई नरक से आया हो तो देवगति में जा सकता है क्या? नरक से यहाँ आया हो तो जा सकता है ना, यहाँ आने की बात है। नरक से यहाँ आया हो, मनुष्य बना है, तो अगले भाव में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नरक से आया मनुष्य बन गया गलती से तो वापस से नरक में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसलिए अलग लिखा है, नरक गति आदि से आया और देवगति आदि में जा सकता है। वो अलग, वो अलग बात है, लेकिन उसी सातवें नरक में नहीं जाता है। हाँ, पांचवें में जाएगा, जाते में जाएगा। मैक्सिमम है, मतलब जैसे शेर है वो पांचवें नरक तक जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर शेर पांचवें में ही जाएगा, तक है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों में से आते हैं उन्हीं दिशा और देशों में जाने का कोई नियम नहीं, वैसे ही संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति में से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जावे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गति में जाते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहां से आया वहीं जाना है। क्या है, आया कहाँ से और कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, कि यहीं यहीं घूमना है क्या, कहीं से आए थे और कहीं जाना, यही कार्यक्रम करना है क्या, एक ठिकाना आना जाना ही करते रहे क्या? तो जिन लोगों के बार बार में ट्रांसफर होता रहता है ना, वो लोग भी दुखी हो जाते हैं कि अब तो हम प्रमोशन ही नहीं लेंगे और एक जगह मकान खरीद लिया यहीं रहेंगे। और कुछ लोग करते रहते हैं अपनी इच्छा से चेंज, तो भी वो थक जाते हैं। एंड में क्या होता है कि अब एक जगह ठिकाना, एक ठिकाना होना चाहिए। क्या कौन सा है? दो ही ठिकाने जीव के, परमानेंट ठिकाने दो ही है, बाकी जगह तो आना जाना चलता रहता है। या तो है निगोद या फिर है मोक्ष। अपने को कौन सा ठिकाना चाहिए? मोक्ष ही चाहिए, निगोद की क्यों कहेंगे। अभी हम घर पे थे तो 10 लक्षण वाली प्रश्नोत्तरी निकली है ना, तो उसमें वो दीदी कर रही थी, तो बोलती हैं कि उसमें प्रश्न था एक इंद्रिय को मान कषाय होती है, तो बोले एक इंद्रिय को क्या मान कषाय होगी, एक इंद्रिय को मान कषाय, तो मैंने कहा तो क्या उसके मार्दव धर्म होता है? तो हम मार्दव धर्म तो नहीं होता, पर फिर भी उनकी सुई वहां अटक रही थी, उनको उसको क्या मान होता है? तो अब ऐसे मजाक में कोई कह रहे हाँ वही सोचता होगा मैं इतना बड़ा पेड़ हूँ, इतना ऊंचा हूँ वो मजाक। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो कह नहीं सकते आपको कि एक इंद्रिय बन के देख लेना, अब यही कहेंगे केवल ज्ञान ले लो, जब देख लेना उसको क्या मान कषाय, ये तो कहेंगे नहीं कि वहां जाके ट्राई करना, वो तो कहा नहीं जाएगा, वहां तो जाना नहीं है दोबारा, जब बने होंगे तब रही होगी मान से
23 कक्षाएं होती, एक इंद्रिय के 25 में से कितनी कक्षाएं होती? 23 कक्षाएं तो मैंने ही बता दी। दो कौन सी कम है? संचलन हो ही नहीं सकती एक इंद्रिय को। मैंने दो मिथ्यात्व कौन सी कक्षाएं है? 25 कक्षायों में से। अरे कषाय चारित्र होनी क्या मिथ्यात्व दर्शन, फिर आप वहीं आ गए। तो दर्शन होनी है, दो कम करनी है तो वही दो। बोलो पुरुष वेद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्त्री वेद और पुरुष वेद, दो वेद नहीं है। बाकी सारी विषय सबका है, नपुंसक वेद ही होता है ना एक इंद्रिय, दो वेद कम है। एक इंद्रिय को एक इंद्रिय थोड़ी ना अपन देख सकते हैं ना, दिखते हैं ना ये पेड़ पौधे, अपन देख रहे हैं ना, जल दिखता है, हवा भी दिखती है, मतलब हवा ऐसे नहीं। जीव तो अपना भी कौन सा दिख रहा है? जीव अपना दिख रहा है क्या? जीव अपना दिख रहा है क्या? शरीर ही तो दिखता है। अभी हम अपने आप को जीव बोल रहे हैं तो क्या दिख रहा है? आप सब जब सब जीव बैठे हैं तो क्या दिख रहा है? तो उसका भी शरीर ही दिख रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो हमको पेड़ दिख रहा है ये ओरिजिनल वनस्पति का एक का ही पूरा शरीर नहीं है। हमको जो पहाड़ दिख रहा है उसको पृथ्वी का एक बोलते हैं, उनका शरीर तो एक्चुअल में जो एक जीव का शरीर है वो तो सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्म होता है, तो वो हमको नहीं दिखता है। पर स्थूलता से हम कहते हैं कि पहाड़ पृथ्वी का ही है, ये पेड़ वनस्पति का है, ऐसा है। पर वो जो एक्चुअली जल जल का एक जीव का, हाँ, जल का एक जीव का आकार कैसा है? जैसे जल की बूंद होती है ना, वैसा उसका आकार जीव का, और वो शरीर भी वैसा ही। हमको जो एक जल की बूंद दिखती है उसमें कितने जल का ही है? अनंत तो निगोद में ही होता है। 36,350, तो उसमें 10 जीव वो भी उन्होंने गिने। जल की एक बूंद में कितने जल कायिक हैं? बोलिए मीना चाची। 3663। अरे नहीं, नहीं, ये तो असंख्यात। असंख्यात, असंख्यात जीव है। जल की एक बूंद में असंख्यात जीव है। एक बूंद, अंशने जल की एक बूंद में असंख्यात जल कायिक, वो एक बूंद जो अपने को दिखती है तो उनका शरीर सूक्ष्म होता है। अमीबा, अमीबा जो वो बताते हैं तो वो एक इंद्रिय नहीं होता है, वो भी त्रस ही होता है, दो इंद्रिय कुछ होता होगा, क्योंकि वो दिखता है ना उनको उसमें माइक्रोस्कोप में। तो ये कुछ पूछना है अर्चना जी आपको? मैं बता रही थी वैज्ञानिकों के हिसाब से 36,450 जीव होते हैं। हाँ, वो तो 36,450 जल का ही नहीं होते, वो 36,450 तो त्रस जीव देखते हैं। हाँ, त्रस जीव होते हैं तो और अनंत जीव होते हैं केवल, यानी कि सब अनंत नहीं होते, जल का एक वो असंख्यात है। और जो त्रस जीव भी है जल की एक बूंद में, वो 36,450 नहीं है, वो भी असंख्यात। त्रस त्रस जीव भी असंख्यात, ठीक है। अनंत तो है ही नहीं कुल जल का एक, वो सब असंख्यात की संख्या, मतलब जल का एक तो है, ये एक इंद्रिय तो है, बाकी त्रस जीवों की तो संख्या ही असंख्यात है। आज तो अपन ने प्लस किए सब, आज ही तो अनंत में प्लस किए ना सारे, ये निगोद राशि में से माइनस करके संसारी राशि। चलो अपन कहीं और चले जाएंगे। तो ये जिस गति में से आए थे उसी गति में पुनः जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई नई गति में सब जाते हैं। अब आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं। ये आई कहाँ से थी अपनी बात? निगोद से आते हैं, वहां से। आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं। हे भद्र, शरीर आदि पदार्थ तुझसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं,
यदि ये तेरे हो तो दोनों भिन्न होकर चले क्यों जाते हैं? यदि ये अपने होते तो ये अलग अलग कैसे, शरीर और आत्मा यही अलग होते हुए हमको दिखते हैं कि नहीं दिखते? आंख से ही बिना अभी आंख से दिखते हैं। ये शरीर पड़ा हुआ है और कुछ निकल गया है, कुछ तो था जो निकल गया है, नहीं तो अभी तक जैसा व्यवहार चल रहा था वैसा ही व्यवहार करते हैं। शरीर तो रखा ही है ना यही, मतलब उसमें भी ऐसा बोलते हैं या नित्य भावना के संदर्भ में कि किसी का मरण हो गया, हमारे प्रियजन का, हम रोते हैं कि क्यों रो रहे हो, कि साहब उनसे प्रेम है। तो किससे प्रेम था? तुमको जो दिखता था वो तो रखा है ना यही, वो तो यही रखा है, वो तो है ही, और जो गया वो तुमको दिखता भी नहीं था। और यदि उससे प्रेम है तो वो कदाचित आ जाए दोबारा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर खुद भागेंगे, उसको भगाएंगे, किलित कराएंगे। इसलिए मतलब थोड़ा गहराई से विचार करें ना, थोड़ा भी किसी भी चीज को हम गहराई से विचार करें तो सब ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ का ही, मोह माया भी सब झूठी है। ये मोह भी जितना है ना, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, ये सब झूठा है। ये हमको जो लग रहा है ना कि हमको इनसे मोह है, नहीं, हमको तो इनकी आत्मा से प्रेम था। अभी आत्मा आ जाए ना तो आत्मा आत्मा कूद कूद करके डरे सब। ना तो ना तो शरीर से प्रेम है, शरीर से प्रेम होता तो उसको सजा के रखते, उसके जैसे 6 महीने तक लेके घूमते। वो भी सब ऐसा ही है, वो कोई किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई राजनीति और वो सब है ना जिसलिए रख रखी, जो भी मम्मी ना रखी, कुछ ना कुछ कारण होता है, बाकी क्या है। और शरीर से प्रेम था चलो इसलिए रख रखा है, वो भी मोह की अत्यधिक तीव्रता ही है ना, वरना तो क्या है, यहाँ मोह छूट जाता है, यहीं का यहाँ का मोह यहीं छूट जाता है, दिखता है। हाँ, ऐसा है। ये शरीरादि पदार्थ इससे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। यदि ये तेरे हों तो दोनों भिन्न होकर चले क्यों जाते हैं? मतलब शरीर भी भिन्न दिखता है और ये तो सब दिखते ही हैं। घर चला जाता है, धन चला जाता है, हम बने रहते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब चले जाते हैं, तो भिन्न होकर चले जाते हैं। यदि वे तुझ आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में वह का वही रहता है, और उसके साथ के शरीरादि संयोगी पदार्थ तो वह के वह नहीं रहते हैं। शरीर वह का वह रहता है क्या? अब ऐसे कहने को वह का वह है, लेकिन इस शरीर में भी कितना बदलाव हो जाता है। खुद ही हम बोलते हैं अब वैसी स्थिति नहीं है, अब पहले तो, अब जो भी मम्मी जी आप करते होंगे ना, आपको ही कह रही हूँ, आप पहले कितना काम करते होंगे, अभी भी करते हो, पर फिर भी 25-30 साल पहले, तो अब क्या है, अब वैसी स्थिति नहीं है। हमारे दादी जी बोलते थे 4-4 बार पगा गिरनार जी की यात्रा करके आई, और अब लास्ट में स्थिति क्या हुई कि हाँ बाथरूम तक जाने में मुश्किल पड़ती, और फिर हमेशा सुनाते थे 4-4 बार पगा, पैरों से पगा मतलब पैरों से गिरनार जी की यात्रा 4 बार। ये शरीर की स्थिति है, शरीर वह नहीं रहता, सबकी है, ये भी करके है, सबकी स्थिति है। तो यदि वे तुझ आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में वह का वही रहता है, और उसके साथ के शरीरादि संयोग पदार्थ तो वह के वह नहीं रहते हैं। यदि वे आत्म स्वरूप हो तो आत्मा के साथ ही रहना चाहिए, या आत्म स्वरूप हो तो ऐसा ही रहना चाहिए, जैसी जैसी स्थिति है वैसा ही रहना चाहिए, बाल तो रहना चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं तो ये भी चले जाते हैं, क्या है, नहीं रहते। किंतु यह तो देखा नहीं जाता, अतः उन्हें आत्म स्वरूप मानना वह भ्रम ही है। आत्म स्वरूप, ये मुझ रूप मानना ये भ्रम है। अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना
अज्ञानता है। ये मेरे हितकारक हैं, इसलिए ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। और देखो आत्मीय भाव करने को क्यों मना कर रहे हैं, हित बुद्धि करने को क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि यदि उसमें हित बुद्धि होगी और हित बुद्धि होगी तो ये इसमें आत्मीय भाव होगा, और फिर क्या होगा कि हम इसी की सेवा शुश्रूषा, इसी की चाकरी में लगे रहेंगे, क्योंकि ये अपना हितकारक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर है तो सब कुछ है, तो शरीर की सेवा चाकरी इसी के पोषण में लगा है। ये घर है, ये घर वाले हैं, तो ये अपना काम चलता है, तो इसी में लगे रहते हैं सारा टाइम। अभी भी यही करते हैं, लेकिन पूरे सारा समय, सारा धन, सारी शक्ति और जो भी कुछ है वो सब किस लिए जाता है? वो सब इसीलिए जा रहा है जितना अपना समय, अपने लिए समय कहाँ दे रहे? अपने लिए समय कहाँ है? ये अपने लिए समय देने के नाम पे एक दो बार कुछ ये पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, वास्तव में अपने लिए समय कहाँ देते हैं? और ये भी कितना लोग कर रहे हैं। बाकी सारा समय बस उसके बाद जो भी समय जाता है वो किसके लिए जा रहा है? सब शरीर के लिए जा रहा है। नहाना धोना खाना पीना और साफ सफाई और सब इन्हीं में तो जा रहा है। नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, वो भी सब है, लेकिन यदि उसको हितकारक और आत्मी, यानी जिनको पता है थोड़ा बहुत भी, तब भी सारा समय उसमें जा रहा है, तो जो इसको ही अपना ही मान के बैठे और यही हमारे हितकारी हैं, उनके तो कहना ही क्या है? इनका तो अरे मंदिर तो तब हो ना जब भगवान की खबर हो। देह को मंदिर कब? अंदर आत्मा तो है, लेकिन भगवान अपने आप को माने तब तो उसको मंदिर कहे ना। देह तो अब इतना सुन लिया कि ये शरीर में आत्मा है, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, इसलिए हम इसको चमकाते रहेंगे क्योंकि अंदर चेतन राज है। ऐसा ऐसा गलत अर्थ नहीं ग्रहण करना, ठीक है ना? ये तन मंदिर में चेतन राज है, तो उस चैतन्य की खबर करनी। ये शरीर तो बाहरी वो है, मंदिर मतलब वो रहने का। मंदिर में भगवान अपने 10 लक्षण में जो नीचे विराजमान करते थे भगवान को, तो जब क्षमावणी के दिन कलश हुआ फिर वापस अंदर विहार करा दिया, उसके बाद क्या होता है, आदत वही अपनी बन जाती है 10 दिन की, तो फिर देखते हैं तो फिर अरे भगवान तो है ही नहीं। तो भगवान नहीं है तो फिर अब हाथ जोड़े, तो भगवान हो तो इसकी कितनी साल सवाल करना कि बस वो भगवान सही रहे, अपना भगवान सही रहे, खाली यही सही रहे। मंदिर को तो खूब साफ सफाई झाड़ करा, भगवान की प्रक्षालनी करो, भगवान की प्रक्षालनी करते, अंदर वेदी में खूब जाले आ गए, हो गए, भगवान पे जब बाहर से हम मंदिर साफ है हमारा, ऐसा ही तो कर रहे हैं अपन। अंदर आत्मा में तो जाले आ रहे हैं, कर्मों के जाले लग रहे हैं, उसकी खबर ही नहीं है, उसकी सुध ही नहीं है। और शरीर वो तो बड़ा चमाचम चमक रहा है दिन के समय हो गया, अर्थात शरीर आदि, अतः उन्हें आत्मस्वरूप मानना वह भ्रम ही है। अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में इस बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। देखो ये आत्मीय भाव का त्याग कब होगा? खाली ऐसे कोरे मतलब क्षणिक वैराग्य भी आ जाता है, शमशानी वैराग्य भी, लेकिन वो असली आत्मीय भाव उसमें से नहीं छूटता है। जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है ना, मैं अलग हूँ शरीर अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग, जब पदार्थों के स्वरूप का भान होता है तो वास्तविकता पता लगती है कि ये जड़ स्वभावी है और मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, ये अज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञान स्वभावी, मुझ में ज्ञान है, शरीर कुछ नहीं जानता है। और उसको हम प्रैक्टिकल करके देखें, इसको प्रैक्टिकल देखें कि क्या आंख देख रही है, कि ज्ञान देख रहा है, कि मैं देख रहा हूँ। ज्ञान कहो मैं कहो एक ही बात है। क्या ये जो स्पर्श
ठंडा गरम रूखा चिकना जो महसूस हो रहा है, हाथ को हो रहा है क्या? हाथ को पूछो, ये जवाब दे सकता है क्या? सब जड़ चेतन साफ साफ दिखता है, बस थोड़ा सा करें तो समझ में आता है कि सब अलग है, सब भिन्न है। ऐसे वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। वो सर्वथा अन्य स्वभाव वाली बात है ना, वो सर्वथा वाली बात कि ये सर्वथा ही अपने नहीं है, ऐसा यहाँ पर भी समझना चाहिए। बोलिए रेणु जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आते कहीं से है और फिर जाते भी कहीं और है, ये कोई नियम नहीं है। फिर जो यहाँ जो सब मिल रहे हैं बचपन में अलग मतलब जीव मिले हमें, फिर कुछ दिनों बाद अलग जीव के साथ हमें रहना हुआ, ये किस कर्म के उदय से जो अलग अलग जीवों के साथ जो संगति मिल रही है, हमें रहना पड़ रहा है, वो क्यों होता है इस तरह, इसका क्या कारण है? ये अपने ये वेदनीय कर्म के होते हैं, जैसे आपको अनुकूल लगते हैं वो तो एक पूरे जीवन का, जैसे 20 साल का आपका वो एक कर्म का उदय, ऐसा नहीं कह सकते। वो 20 साल में ही जब कभी वो व्यक्ति हमारे अनुकूल होता है तो साता वेदनीय है, फिर वही व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो जाता है, ऐसा क्षण क्षण में होता है कि नहीं होता है? अभी हमारे अनुकूल है और एक मिनट में वो हमारी नहीं बात हम मानी तो प्रतिकूल लगता है, फिर कोई बात हमारी मान ली तो अनुकूल लगता है। तो ये तो नहीं उदय वेदनीय आदि अलग अलग कर्मों के उदय नहीं हैं। जैसे एक ही माँ के पेट से जन्म हुआ, फिर हम साथ रहे, अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं बोल रही हूँ, मतलब क्या कारण से हमारा एक साथ हमको रहना पड़ रहा है, बाद में या पहले जब भी जीवों के साथ तो वो आए कहीं वही से वही जाए बोल रही हूँ, कहीं से। साथ रहे ना, साथ तो ये संयोग है। वो हाँ, एक क्यों ही कर्म, ऐसा संयोग क्यों हुआ, क्यों मतलब मतलब ऐसा संयोग क्यों होता है? तो सबका अपना अपना मतलब समझ लो कि जैसे आपने कर्म किए थे तो आपको, आपके लिए वो ऐसे माता पिता मिलना कि ऐसे भाई बहन मिलना, वो आपको वही मैं कह रही हूँ, इकट्ठा आप कहो कि 20 साल में वहां रही तो 20 साल का मेरा उदय, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ आपका जन्म हुआ, ऐसे संयोग मतलब इस तरह का परिवार मिलना था तो वो एक कर्म का, गोत्र कर्म का उदय, उच्च गोत्र में जन्म हुआ तो ये परिवार मिलना था, जैन परिवार मिलना। फिर उसमें अब मुख्य रूप से वो वेदनीय और शरीर तो सारा अपना लगेगा ही शरीर में, और ये जो संयोग मिले हैं तो संयोगों में मुख्य रूप से वेदनीय कर्म ही काम करता है। और वो कभी साता रूप होता है, कभी असाता रूप होता है, और आप ओवरऑल देखो कि मुझे साता लग रही है तो ओवरऑल में साता का उदय कह दिया जाएगा। तो इस जीव के साथ जो दूसरा जीव जो साथ में रह रहा है उसका कोई संबंध तो होगा पूर्व जन्म का, मैं ये पूछना नहीं, चाह कोई रही हूँ नियम मतलब। नहीं, कोई नियम नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। अभी मैंने कहा ना, आदिनाथ है सरवार सिद्धि से, वहां तो बाल ब्रह्म मतलब वहां है ही नहीं देवांगना है, और फिर यहाँ आई नंदा सुनंदा, तो वो पिछले जन्म में साथ थी क्या? कोई और बहुत पूर्व जन्मों का मतलब, ये ऐसा वैसे नहीं बोल ऐसा रही। कोई नियम नहीं है। इस जन्म में जो मिले हैं वो पिछले भाव में कभी नहीं मिले हो सकते हैं, हो सकते हैं। और इस जन्म में मिल गए तो अगले अब अनंत भव तो होंगे नहीं, आगे जितने भी भाव हैं अनंत काल में कभी नहीं मिलेंगे, सिद्ध हो ही जाएंगे। और उससे पहले जो भी 2 4 5 10 भाव हैं तो कोई जरूरी नहीं कि कभी मिले, कोई जरूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, नियम नहीं है कोई। बोलिए आशा। भाई जो आपने ये जो जेनेटिक वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? इसमें सेम कर्म वाले लोग मिल जाते हैं, ये इसमें किस चीज का खेल है कि जेनेटिक, जेनेटिक जो है उसमें क्या है? मतलब ऐसा ऐसा होता है, हाँ, कि कुछ कुछ एक से कर्म वाले मतलब जिनके जैसे, क्योंकि वो वैसे ही संयोग में होते हैं ना सब, भाई हमको फल एक सा भोगना है तो वो सारी संयोग उसी तरह के होंगे ना, जिसको जैसा फल भोगना है आके, तो उस हिसाब से वो सब वहीं आके मिलते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है कि वो राजा उग्रसेन, उनको पाप का फल भोगना था तो वो आगे उनका बेटा हो गया कंस, कि उसने ऐसा ही वो किया था निदान कि इसका बेटा बन के इसको परेशान करूं अगले भाव में,
और वो निदान के फल में। तो ऐसा भी होता है, कभी तो वो अनुकूलता देने के लिए भी वो संयोग मिलते हैं। नहीं, तो वो तो कर्मोदय है, लेकिन जो जेनेटिक एकता का क्या चीज है? जेनेटिक भी है ना, कि शक्ल मिलती है माँ बेटी की, हाँ, पहचान जाते हैं देख के कि आपकी बेटी है। हाँ, तो हाँ, आपके भी इसी तरह के, मेरे भी ऐसे ही नामकरण का उदय, मेरी मम्मी के भी कुछ कुछ, वो एकदम सेम तो होता ही नहीं है, हाँ, पर वो एक हो जाता है, रिजेम्बल हो जाता है। हाँ, ऐसे भी लगते हैं। अभी इनको देख के अभी वहां विदिशा में सब बोले आप ऐसी वाली के भाई हो क्या? बिल्कुल इनको देख के ऐसे ही बोलते हैं, जब आप ऐसी वाली के भाई लगते हो। तो वो मिल सकता है उसमें क्या कारण। अब अलग अलग घर परिवार है, कई घर मिलते हैं जब, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो एक से मिल सकते हैं, लग सकते हैं। और एक ही घर में जो हुए हैं, उल्टे भी होते हैं, माँ बाप एकदम काले बच्चे एकदम गोरे, माँ बाप बिल्कुल गोरे बच्चा एकदम काला, ये भी हो सकता है। और ज्यादातर लेकिन 90% ऐसा ही होता है कि पिता झलक जो पुत्र में दिखती, तो उस चेहरे की भी शक्ल दिखती है, आदतों की भी शक्ल दिखती है। तो वो एक 90% ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनके कर्म के जैसे थे, तो इसका भी कर्म का उदय ऐसा, उसका भी कर्म का उदय ऐसा, तो वो सब इकट्ठे से हो जाता है, ऐसा करके होता है। पर कोई नियम नहीं, क्योंकि बिना नियम वाले भी दिखते हैं, सबके अलग अलग शक्लें भी होती है। कोई ट्विंस होते हैं एक सी शक्ल वाले होते हैं, और कोई ट्विंस होते हैं बिल्कुल जमीन आसमान के अंदर लगे ही नहीं कि ट्विंस, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए कोई नियम नहीं बना सकते कि इसमें ऐसा नियम। जिनवाणी से नहीं जन्म नहीं नहीं भटका नहीं सहज जीवन हमारा सहज यश अच्छा, ये है ना पीयूष जी और दूसरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो बात। भाभी अपन जो कर्म बांधते हैं तो वो हर समय प्लस होते हैं या उसी टाइम में चलते हैं? जैसे स्थिति बांधी, जैसे अभी कर्म की स्थिति बांधी 10, फिर अगले समय वापस बांधी 10, तो वो 10 + 10 20 होगा या वो उन्हीं 10 में चलेगी? नहीं, 10 + 10 20 नहीं होगा, 10 ही रहेगा। अच्छा, वो उन्हीं 10 में रहेगी। मान लो 10 वर्ष की स्थिति बांधी अभी, फिर 10 वर्ष की स्थिति बांधी अगले समय में, तो स्थिति 10 ही रहेगी। एक समय भी नहीं बढ़ेगी? भाई
अभी वाली बांधी है उसकी, अभी जो बांधे वो 10 समय तक के लिए बांधे, 10 वर्ष के हाँ लिए। हाँ और इसके बाद जो बांधे वो फिर 10, वो एक समय का अंतर हो गया ना। ये समझ लो आज से मानो, आज 4 तारीख से लेके 10 तक वो चलेगा। फिर जो अगला चलेगा 5 तारीख को बांधा, तो 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक, तो 10 ही रहेगी ना इससे। ठीक है, बोलिए प्रहलाद जी, एक प्रश्न है, बोलिए। अज्ञान कौन से गुण की पर्याय? अज्ञान, कौन सा वाला अज्ञान? अज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक औदैहिक अज्ञान, एक शैक्षणिक। जैसे किसी ने पूछा अज्ञान कौन से गुण की पर्याय? तो वो उसको क्लियर करना पड़ेगा ना। शैक्षणिक अज्ञान है तो वो मिथ्या दर्शन के साथ में उसमें दो दो चलेंगे, श्रद्धा और ज्ञान। और अज्ञान औदैहिक है तो ज्ञान गुण की पर्याय, और सामान्य कथन तो ज्ञान गुण का ही कहेंगे, ज्ञान गुण की पर्याय। तो ऐसा बोलते कि ज्ञान तो कभी अज्ञान होता ही, मिथ्यात्व के कारण से उसको बोलते। हाँ, वो बात तो वही है, लेकिन अब इसीलिए पूछा कि ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान भी अज्ञान होता है और मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान होता है, दोनों को अज्ञान कहेंगे। तो वो क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा वाला अज्ञान। अल्प ज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान है, हाँ। तो वहां मिथ्यात्व तो है ही नहीं, वो अज्ञान कैसे हुआ? वो अल्प ज्ञान, ज्ञान। वो अल्प ज्ञान। थैंक